हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि बाय नेम ही जो पता चल रहा है इससे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, तो मतलब इंडस्ट्री जो है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जहाँ एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयर्स हैं, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं उनके बारे में, और अगर उनमें कुछ डिस्प्यूट होता है उनके क्या रीजंस हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसके बारे में ये चैप्टर है। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ नॉट एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग्स, इट हैड टेंडेड टू क्रिएट ए गैप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड लेबर। जो सिस्टम नया चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट और लेबर में गैप बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ डिवोर्स ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द ऑनरशिप। मतलब मैनेजमेंट जो ऑनरशिप है, ऑनर हैं उनसे दूर रहते हैं वर्कर्स हैं जो। द प्रेजेंट लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर कंपेलिंग द वर्कर्स टू रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम जो है उनसे थोड़ी छूटती जा रही है। तो उनकी बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है कि उनकी यूनियन कितनी स्ट्रांग है, कितने अपने राइट्स के प्रति वो अवेयर हैं और उसके लिए इनिशिएटिव लगती हैं। तो इन सारी चीज़ों से अनरेस्ट एंड फ्रिक्शन है जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ में वो बढ़ रही है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है डिस्कस करने के लिए, ताकि इंडस्ट्रियल हार्मनी है जो उसको मेंटेन किया जा सके। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज़ इम्पॉसिबल विदाउट लेबर मैनेजमेंट जो है अच्छे रिलेशनशिप ना हो जब तक, तो उन तब तक इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है जो उसको अचीव नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम मीनिंग करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में और ट्रेड यूनियन के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयर्स जो कंपनी के मालिक हैं और उनके बीच में जो काम कर रही हैं वर्कर्स, जो उनकी ट्रेड यूनियंस बनी हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। In the broad sense, industrial relationship refers to all types of relationships between all the parties concerned with the industry से related। इंडिविजुअल रिलेशनशिप उनके आपस में कैसे हैं, वर्कर्स के जॉइंट कंसल्टेशन के बीच में, वर्कर्स और वर्क प्लेस के बीच में, कलेक्टिव रिलेशंस जो आपस में एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं जो रिलेशनशिप, वो सबको इसके इंक्लूड किया गया है। इवन ट्रेड यूनियन के साथ कैसे रिलेशनशिप है उसको भी इंक्लूड किया गया है। Thus, the area of industrial relation has been extended to include relation among the state, employer and employees। तो एक विद इन द स्टेट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ और स्टेट के साथ कैसे रिलेशनशिप है उन सबको मिला के इंडस्ट्रियल रिलेशन की कैटेगरी में लिया गया है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट तरह से डिफाइन किया है। डेल जॉर्डर जो है उसने डिफाइन किया है, द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ और अमंग एम्प्लॉयज़ एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन दैट अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के कारण जो रिलेशंस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में बने हैं अपनी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो जो ये डेफिनेशंस अलग अलग राइटर्स ने दी हैं उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन्वॉल्व टू पार्टीज़ होती हैं, एक एम्प्लॉयर्स होंगे और एक एम्प्लॉयज़ होंगे। हमेशा दो पार्टीज़ हैं जो इन्वॉल्व होंगी कम से कम। इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द ब्रॉड सेंस इंक्लूड रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एसोसिएशंस जितनी बनी हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, एंड द रोल ऑफ द स्टेट इन रिगार्डिंग दीज रिलेशंस, वो सब इंक्लूड होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ ए डायनमिक एंड डेवलपिंग कंसेप्ट है, कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। जो चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन की डेफिनेशन और जो एरिया है वो चेंज होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट आर ऑलमोस्ट सिनोनिमस टर्म्स हैं। पर्सनल मैनेजमेंट मेनली डील्स विद एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज़ जो हैं, एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग के पर्सनल जो आस्पेक्ट है उनको कैसे अचीव किया जा सकता है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ मेनली कंसर्न विद द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप कैसा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन डू नॉट एग्जिस्ट इन ए वैक्यूम बट एन मल्टी डायमेंशनल नेचर है। यहाँ पे कंडीशंस टू सेट ऑफ डिटर्मिनेंट्स चाहिए, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो वेरियस फैक्टर्स हैं जो वो इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के कंसेप्ट को। द मेन पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द लेबर। एवरी इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम क्रिएट्स ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोसीजर टू गवर्न द वर्क प्लेस पे चलने के लिए, ताकि इंडस्ट्रियल रिलेशंस है जो अच्छे रख सके। वेरियस तरह के रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर है जो साइड किए जाते हैं। तो ये डेफिनेशंस में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में निकले हैं।
इसके बाद है आपके पार्टीज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हैं, एक है एम्प्लॉयर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं। तो एम्प्लॉयर्स जो हैं और बॉस जो कंपनी के मालिक जो हैं और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। द एम्प्लॉयर्स आर वेरी सिग्निफिकेंट पार्टी इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। दे हैव द राइट टू हायर, वो हायर करते हैं एंड फायर करते हैं वर्कर्स को, मतलब कि किस वर्कर को रखना है और किसको निकालना है उसके बारे में डिसाइड करते हैं, और डेस्टिनी ऑफ वर्कर्स के उसको कितना पे करना है इकोनॉमिकली वो भी डिसाइड करते हैं। दे ट्राई टू रेगुलेट देयर बिहेवियर फॉर गेटिंग हाई प्रोडक्टिविटी के लिए अपना बिहेवियर है जो उसको चेंज करते हैं। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट जनरली राइजेज व्हेन द एम्प्लॉयर्स डिमांड फ्रॉम द वर्कर्स आर वेरी हाई एंड दे ऑफर लो इनकम। जब इनकम कम देते हैं उनको, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कम दे रहे हैं और उनसे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हाई डिमांड करते हैं परफॉर्मेंस, तो उस केस में जो है रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं और वहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन है जो बिगड़ने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। एम्प्लॉयज़ सीक टू इम्प्रूव द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कर्स, देयर कल्चर, एजुकेशन कैसा है, क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या है उसके पास, ये सब एक अच्छा रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर किस तरह का है, उनका ट्रेड यूनियन का कितना उनके ऊपर प्रेशर है, ये सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। थर्ड आपके पास पार्टी जो है दैट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज़ कम टू प्ले एन इंक्रीजिंग रोल इन इंडस्ट्रियल रिलेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। तो गवर्नमेंट ने वेरियस लॉज बनाए हुए हैं, तो वो चेक रखते हैं, आई रखते हैं कि बोथ द ट्रेड यूनियंस क्या कर रही हैं और एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, ताकि उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको रेगुलेट किया जा सके और नेशन के बेनिफिट के लिए उनको उस तरह से मोल्ड किया जा सके। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वेरियस इंडस्ट्री से रिलेटेड लॉज है जो वो बनाती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। क्यों हमें स्टडी करने ज़रूरी है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑब्जेक्टिव दिए हैं। फर्स्ट, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज टू मेंटेन साउंड एंड हारमोनियस रिलेशनशिप। साउंड एनवायरनमेंट रहे, पीस रहे, हारमनी है जो बनी रही एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ में। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है ये है। तो ऑब्जेक्टिव्स वन बाय वन डिस्कस किए हैं। टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर एज वेल एज मैनेजमेंट, दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो बचे रहें, दोनों की तरफ से पूरी पार्टिसिपेशन हो। सेकेंड, टू रेज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। थर्ड, टू अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट, जो होते हैं झगड़े होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है जो बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर, लेबर की फुल पार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स में भी उनको पार्टिसिपेशन दी जाए। टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ हायर लेबर टर्नओवर, अगर बार बार लेबर छोड़ के जाती है, एब्सेंट ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। टू एलिमिनेट एज फार एज पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स हैं, घिराव है, उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको एक्स्ट्रा फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह दे के उनको जो है रिलेशनशिप है जो उनको अच्छा मेंटेन किया जा सके। टू इस्टेब्लिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर सच प्लांट्स एंड यूनिट विच आर रनिंग एट लॉस, जो लॉस पे चल रही हैं तो गवर्नमेंट है जो उन पे कंट्रोल करती है ताकि जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं करे पब्लिक इंटरेस्ट में के लिए। गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस लॉसेस में ज़्यादा चल रही हैं तो उनको एक्वायर कर लेती है, तो उस पर्पज़ के लिए भी। नेक्स्ट, टू इनकरेज एंड डेवलप ट्रेड यूनियंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव वर्कर्स कलेक्टिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्टडी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, टू इंश्योर ए हेल्दी एंड बैलेंस सोशल ऑर्डर थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में इंडस्ट्री में अडॉप्ट करके, ताकि जो रिलेशनशिप है अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप बनाए जा सके और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अच्छी जो प्रोडक्शन है वो की जा सके। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्टडी किया जाता है। इसके बाद बेटा कुछ अप्रोचेस दे रखी हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल रिलेशन, अलग अलग तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल अप्रोच। टू अ साइकोलॉजिकलिस्ट जो बंदा है वो क्या कहता है, इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट मीन्स द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स, aspirations, goals, motives, perceptions of different group of individuals operating within and reacting to a given socio-economic and political environment। तो कहता है कि कन्फ्लिक्ट क्यों राइज होते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि बंदे का इंटरेस्ट, बंदे के गोल्स, मोटिव्स जो हैं ग्रुप के इंडिविजुअल के साथ मैच नहीं करते, तो इस कारण से जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। तो ये कहता है साइकोलॉजिकल होते हैं। द डिफरेंस इन द परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं गिव राइज टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो है एम्प्लॉयर्स के बारे में जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है, इसलिए कन्फ्लिक्ट अराइज होती हैं। ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है।
सेकंड आपकी है बेटा सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल अप्रोच में क्या कहते हैं, द सोशल एंड कल्चरल चेंजेस है जो वो बिहेवियर पैटर्न डिसाइड करती हैं बंदे के। तो कहता है देयर कैन नॉट बी हार्मनी एंड पीस इन इंडस्ट्री व्हेन द सोसाइटी इज इन टर्मिनल। अगर सोसाइटी में अच्छा नहीं चल रहा माहौल तो अपने आप ही रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि एक बंदे का कल्चर जो है सोसाइटी का, सोशल बंदे की सोशल सर्कल कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, उससे उसका बिहेवियर चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग ही रिलेशनशिप है जो बनेंगे। इंडस्ट्रीज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द वैल्यू सिस्टम कस्टम्स जो यूज़ हो रहे हैं उन सभी में। तो इसलिए जो भी माहौल आपकी डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड है, अगर एजुकेशन लेवल कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, एटीट्यूड क्या है उस बंदे का, तो उस हिसाब से जो प्रॉब्लम्स है क्रिएट होंगी अगर उनमें डिफरेंस होगा। थर्ड अप्रोच आपकी है वीवी गिरी अप्रोच। जो वीवी गिरी जी लिखा है, श्री वीवी गिरी जी द लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहे हैं उन्होंने दी है, गेव एन अप्रोच टू सेटल इंडस्ट्रियलाइज डिस्प्यूट। दिस अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन इम्प्लाइज द इनकरेजमेंट ऑफ म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की जाए, कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाए, वॉलंटरली आर्बिट्रेशन की जाए। तो इस अप्रोच का सेंस क्या है कि इंटरनल सेटलमेंट की जाए, प्रेफरेंस दी जाए, कंपल्सन फ्रॉम आउटसाइड है जो बंदे उनको ना डाला जाए, इंटरनली बैठ के जो है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग रेदर देन कंपल्सरी आर्बिट्रेशन के बजाय बैठ के सेटलमेंट है जो इंटरनली की जाए। तो ये है बीबी गिरी अप्रोच। तो इससे डिस्प्यूट्स को ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है गांधीयन अप्रोच। तो गांधी जी को सब जानते हैं। गांधीयन अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ। हमें पता है कि उन्होंने सत्य के बारे में, नॉन वायलेंस, अहिंसा के बारे में, नॉन पोजेशन की बहुत सारी चीज़ें ना रखने के बारे में हमेशा उनका साथ दिया है। तो ये अप्रोच उसके ऊपर बेस्ड है। इफ़ द एम्प्लॉयर्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप देयर इज़ नो स्कोप फॉर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन दैम एंड द लेबर। वर्कर्स के हैं जो वो रिसोर्ट टू सत्याग्रह, अगर उन्होंने करना भी है, अपनी मांगे पूरी करवाने भी हैं, तो वो अहिंसा को फॉलो करें, नॉन वायलेंस करके नॉन वायलेंट मैनर में अपना जो रोष है उसको प्रदर्शित करें। तो दिस इज कॉल्ड गांधीयन अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच है आपके पास बेटा HRD अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच। रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयज एज द ग्रेटेस्ट एसेट इन द ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है एम्प्लॉयज़ को और वर्कर्स को। बिलीव्स दैट दे कैन बी डिवेल्प्ड, उनको डिवेल्प किया जा सकता है अनलिमिटेड एक्सटेंड कर, ताकि उनको प्रॉपरली यूज़ किया जा सके और उनको इंसेंटिव जो हैं दिए जा सके उनका ट्रीटमेंट करके। इट इज़ पॉसिबल टू इंटीग्रेट ह्यूमन नीड्स विद ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो HRD अप्रोच जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैनेजमेंट है जो इसको इनिशिएटिव लेनी चाहिए कि ताकि जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट हैं वर्कर्स के उनको भी ध्यान में रखते हुए कुछ काम है जो एक्टिविटीज़ कंपनी में करवानी चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को इंस्टिल इन वर्कर्स फीलिंग ऑफ लॉयल्टी का, कमिटमेंट का, बिलोंगिंगनेस की जो है उनमें रिकॉग्निशन है जो उनको उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए। सेकंड, सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाएं, कंप्लाई विद द जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाए ह्यूमन रिलेशन के। हैव ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मैन एंड मैटर्स, जो बंदा काम करता है उसके लिए उस तरह की अप्रोच बनाई जाए। कॉन्टीन्यूसली प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ है जो उन पे ध्यान दिया जाए। इनकरेज पार्टिसिपेटिव स्पिरिट होनी चाहिए, उनको मोटिवेट भी करना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। करियर डेवलपमेंट की भी एम्प्लॉयज़ की है मैनेजमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लेना चाहिए डेवलप करने के लिए। फैसिलिटेट पर्सोनल फुलफिलमेंट ऑफ वर्कर्स, जो हैं उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए उनको हेल्प करनी चाहिए कि दे शुड बी सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर जॉब्स। तो ये हैं डिफरेंट तरह की अप्रोचेस जो दे रखी हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड। इसके बाद कुछ पॉजिटिव इंटरवेंशन दी गई हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इंटरवेंशन वो हैं, तो एक दे रखा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे चल रही हैं उसकी कंडीशन दे रखी है। दूसरा, पॉसिबल HRD इंटरवेंशन क्या हो सकती हैं, क्या तरीके हम अपना सकते हैं। डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास एंड स्टैग्नेंट हैं, उनकी जो मतलब बोरिंग, बिल्कुल धीरे धीरे काम कर रहे हैं और उनमें कोई मोटिवेशन नहीं है, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग की जाए, उसकी पर्सनल ग्रोथ लैब्स हैं जो लगाई जाएं, उनको वर्क को उनके को रीडिज़ाइन किया जाए, शायद उनका वर्क किस तरीके का है। जॉब एनरिचमेंट की जाए, उसके वर्क में कुछ और ऐड कर दिया जाए जिससे उनकी जॉब है जो वो अच्छे लेवल की हो जाए। जॉब इनलार्जमेंट कर दी जाए। तो ये इंटरवेंशंस हैं जिन तरीक़ों से अनमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है। सेकेंड है लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़। अगर आपके वर्कर्स में एम्प्लॉयज़ में
लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, तो क्या इंटरवेंशंस की जा सकती हैं? लीडरशिप से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दी जाए, कुछ असर्टिवनेस ट्रेनिंग है जो उनको दी जाए, पॉजिटिव थॉट्स जिनसे उनके आए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो, रोल एफिशिएंसी है, लैब है, उससे रिलेटेड लैब्स लगाई जाएँ ताकि वो अपने रोल को समझें। नेक्स्ट है मिसट्रस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन, जब दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है, जो यूनियन है लेबर की बनी हुई और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में ट्रस्ट का रिलेशनशिप नहीं है, उसके लिए यूनियन मैनेजमेंट की इंटरेक्शन कराई जाए, इंटरफेस टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कराई जाएँ उनकी आपस में, रोल नेगोशिएशन एक्सरसाइज कराए जाएँ कि हम कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं और आपका क्या रोल है, हमारा क्या रोल है, उसके बारे में लैब्स हैं जो एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएँ। इनडिसिप्लिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में है, वर्कर्स के बीच में इनडिसिप्लिन है, तो उस केस में उनकी काउंसलिंग की जाए, उनके डिसिप्लिन का रिव्यू किया जाए, वे क्यों इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए एक्शन है जो लिए जाएं अगर इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ अपीजरमेंट। अब पॉलिसी ऑफ अपीजरमेंट है कि जो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी चीज़ की जाए उसके बारे में उल्टा सोचते हैं वर्कर्स, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है उसके थ्रू हैंडल किया जाए, यूनियन एंड मैनेजमेंट का इंटरफेस करा के उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो ये कुछ इंटरवेंशंस हैं जिनको फॉलो करके जो प्रॉब्लम्स हैं कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड उनको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉजेज फॉर पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन। पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे ना होने के पीछे कारण क्या हैं? फर्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर सबसे बड़ा मैटर है कि पुअर वेजेस, अगर अच्छे वर्किंग वेजेस नहीं दिए जाते, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये मेन रीज़न है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में रिलेशंस हैं जो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उनको रेमुनरेशन भी फेयर नहीं मिल रही और उनकी वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं है। तो ये दोनों इकोनॉमिक मतलब मनी मैटर से रिलेटेड चीज़ें हैं और इन दोनों चीज़ों के अगर अच्छी ना हो तो इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे नहीं रहते। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में क्या है? पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस होने का एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो वो की जाती हैं एम्प्लॉइज़ के प्रति, वायलेशन ऑफ कलेक्टिव एग्रीमेंट्स अगर कुछ किए गए थे उनको तोड़ा जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हैं जिनके कारण जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उनमें डिस्प्यूट है जो राइज होता है। थर्ड है सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज क्या हो सकती हैं? डिससेटिस्फेक्शन विद जॉब, पर्सनल लाइफ है जो उसमें बंदा सेटिस्फाइड नहीं है तो उससे भी इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट आती हैं। फैक्ट्री सिस्टम एंड स्पेशलाइजेशन हैव मेड वर्कर्स ए सबॉर्डिनेट टू मशीन। तो मशीनों पे काम करना है, तो अगर टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी है तो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन है जो नहीं बन सकते। तो सोशल अगर इन्वायरमेंट में अच्छा नहीं है उस बंदे का चल रहा तो कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉजेज। साइकोलॉजिकल कॉजेज में लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी बंदे के पास है, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, उसकी रिकॉग्निशन नहीं की जा रही, मेरिट बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को देख के उसको इम्प्रूवमेंट नहीं दी जा रही, ठीक है, अथॉरिटेटिव बहुत ज़्यादा है, दूसरे बंदे उस पर पावर चलाते हैं, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं। तो ये सारे कारण हैं जिससे बंदा साइकोलॉजिकली है जो डीमोरलाइज हो जाता है और जिसके कारण इंडस्ट्रियल रिलेशन है जो अच्छे नहीं रहते। नेक्स्ट रीज़न है पॉलिटिकल कॉजेज़। तो पॉलिटिकल कॉजेज़ में क्या है? जो ट्रेड यूनियंस हैं वो कैसी हैं? मल्टीपल यूनियंस बनी हुई हैं, इंटर यूनियन में आपस में झगड़े हैं जो चलते रहते हैं। तो इन सब कारणों के कारण भी आउटसाइड जो बंदे हैं वो यूनियन लीडर्स में आ जाते हैं और जो इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है उनको ख़राब कर देते हैं, उनको स्पॉयल है जो कर देते हैं। तो इसलिए जो हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं वो पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक इन सब तरह के जो फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है सुजेशंस टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या सुजेशन है, क्या फॉलो करना चाहिए मैनेजमेंट को? सबसे पहले है कि टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट का स्टाइल नीड्स टू प्रोएक्टिव एंड गियर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो जाने जाते हों, उसमें ज़्यादा ध्यान देते हों। एक्शंस और डिसीजंस जो मैनेजमेंट के हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि प्रोफेशनल अप्रोच अपनाएं जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड है साउंड पर्सोनल पॉलिसीज़। पर्सोनल पॉलिसीज़ जितनी भी है ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई हैं वो पर्सोनल पॉलिसीज़ हैं जो वो ऑर्गेनाइजेशन की फ़िलॉसफी कैसी है, उसमें ह्यूमन रिलेशन से डिसीजन कैसे लिए गए हैं, प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स हैं जो वो उसमें क्या फॉलो किए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज़ लिखी गई हैं क्या उनको फॉलो भी किया जा रहा है, तो उन पे भी डिपेंड करता है। तो ये भी एक तरीका है कि साउंड अच्छी पर्सनल पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिससे डिस्प्यूट्स हैं जो वो अराइज ना हों।
नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस। स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस में क्या है कि ट्रेड यूनियंस हैं जो वो वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, यूनियन है जो उसके साउंड रिलेशन होनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ। इंडस्ट्रियल रिलेशन कैन बी साउंड ओनली व्हेन द बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉइज यूनियन इज इक्वल टू दैट ऑफ मैनेजमेंट। तब जब यूनियन को पूरी इंपॉर्टेंस दी जाए तो ये भी एक तरीका है जिससे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है साउंड एम्प्लॉयर्स यूनियंस। जो एम्प्लॉयज़ की जैसे यूनियन होती है वैसे एम्प्लॉयर्स की यूनियन होती है। मान लो सेम तरह की फैक्ट्री के जो काम करने वाले ऑनर्स हैं, ऑनर है कंपनियों के, तो उनकी एक यूनियन है जो हो सकती है। तो साउंड एम्प्लॉयर्स यूनियंस होनी चाहिए ताकि वेल ऑर्गेनाइज वो यूनियंस हों और हेल्प कर सके प्रमोट और मेंटेन करने में कि यूनिफॉर्म पर्सोनल पॉलिसीज़ हों सारी कंपनीज़ में, ताकि जो हमारे कन्फ्लिक्ट है इसलिए राइज ना हो कि उस कंपनी में ज़्यादा दिया जा रहा है, इस कंपनी में कम दिया जा रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड्स, बोथ मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ट्रस्ट का रिलेशनशिप उनके आपस में होना चाहिए। नेक्स्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग। द इंडस्ट्रियल पीस कैन बी मेंटेन्ड ओनली इफ द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज सेटल देयर डिफरेंसेस म्यूचुअल नेगोशिएशन के साथ और कंसल्टेशन के साथ करती हैं। थर्ड पार्टी की कोई इंटरवेंशन जो है बीच में वो नहीं कराते, इंटरफेरेंस। तो उस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज बैठ के अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नेगोशिएट करके अपना जो है फाइनल डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके, और कुछ हैं ग्रीवेंसेस प्रोसीजर। तो देयर शुड बी ए प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि एक बंदे की कंप्लेन आती है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए ग्रीवेंसेस के लिए। सुपरवाइजरी ट्रेनिंग, जॉब सुपरवाइजर शुड बी ट्रेन्ड थोरोली टू इंश्योर दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो सुपरवाइजरी ट्रेनिंग है जो उन बंदों को दी जानी चाहिए। फॉलोअप, ए रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोग्राम से रिलेटेड कि टाइम टू टाइम के एग्जिस्टिंग क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, सारे बंदे उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, किसी को कोई सिस्टम से प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उससे रिलेटेड फॉलोअप है, टाइम टू टाइम फीडबैक लिया जाना चाहिए। तो दीज आर सम सजेशंस टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद एक टॉपिक आपको बेटा दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ गुड। अगर रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होने के। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल पीस रहती है। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होंगे, इंडस्ट्रियल पीस रहेगी तो अपने आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ह्यूमन बीइंग हैं जो वो मोटिवेटेड रहेंगे तो अपने आप ही माहौल है जो अच्छा रहेगा। सेकंड है हाई मॉरल। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर किसी कंपनी में है तो मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज़ है जो वो ज़्यादा रहेगा, तो अपने आप उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, तो इंक्रीज प्रोडक्शन भी होएगी। नेक्स्ट है मेंटल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन है जो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है आउटलुक ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स। जब उनमें दोनों में ही पॉजिटिवनेस है, दोनों के रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो उनमें मेंटली इतनी रेवोल्यूशन आ जाती है कि वो नई नई चीज़ें करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में और खोजने में लगा देते हैं। तो दोनों का जो मेंटल स्टेट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम्स फॉर वर्कर्स डेवलपमेंट। प्रोग्राम्स फॉर वर्कर डेवलपमेंट में क्या है कि अगर रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो कंपनी जो है वो अपनी सारी एनर्जी जो है वो उनको डेवलप करने में लगाएगी, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने में, वर्कर की डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है उन चीज़ों पे ध्यान देगी, उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स है जो चला सकती है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड वेस्टेज। अगर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन होएंगी तो वेस्टेज बहुत कम होगी, क्योंकि एक तो प्रोडक्शन है जो वो इंक्रीज हो जाएगी, वेस्टेज ऑफ है मैन है, मटेरियल है, मशीन है, क्योंकि कभी लॉकडाउन कर दिया गया, कभी उनके द्वारा स्ट्राइक कर दी गई, कभी काम छोड़ के बैठ गए, तो उन तरीक़ों से जो वेस्टेज होती है वो भी बहुत कम होगी। तो ये सारे तरीके हैं जिन तरीक़ों से जिनसे बेनिफिट है कि एक अच्छे गुड रिलेशनशिप अगर कंपनी में एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के होंगे तो उनसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कंपनी को हो सकते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।